अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स क्यों नाकाम होती हैं, क्या रीजंस होते हैं और वाई पीपल हैव इश्यूज व्हेन रनिंग फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स। फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स के नाकाम होने के या जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पे मैं इसको समअप करूं तो समराइज़ करूं तो वो ये है कि फेसबुक पे जब हम मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे इंटीग्रल पार्ट्स हैं और उन इंटीग्रल पार्ट्स के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता और वो उनको मिस आउट कर देते हैं और एक जगह पे तवज्जो होती है, दूसरी जगह से तवज्जो हट जाती है। लेकिन फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स के सक्सेसफुल होने के लिए जितने भी इंटीग्रल पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी नज़र का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे क्या कर रहे हैं। कोई एक पार्ट भी अगर मिस हुआ तो आपकी कैंपेन प्रॉफिटेबल नहीं होगी। इसीलिए मार्केट में इस टाइम पे बेतहाशा लोग हैं जो फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन रन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है कैंपेन को सिर्फ रन कर लेना। कैंपेन को रन कर लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल ईजी है इंटरफेस उसका और आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मार्केटर्स प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, जो चैलेंज फेस करते हैं, और बहुत थोड़े मार्केटर्स हैं जिनको इन चैलेंजेस को डील करना आता है, वो यही है कि बहुत कम लोगों की कैंपेन सक्सेसफुल हो पाती हैं। उसकी वजह ये है कि उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती कि इसके इंटीग्रल पार्ट्स क्या हैं। अब इंटीग्रल पार्ट से क्या मुराद है? फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन का काम तो ऐड चलाना है, वो तो आपका ऐड रन कर देगी, आप उसको बजट आइडेंटिफाई कर देंगे, पैसे बता देंगे, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, अपना पेज बता देंगे जहाँ पर लैंड करवाना है और उसने उस ऑडियंस को ऐड दिखाकर जो है उस ऑडियंस को वहाँ पर लेके पहुँचा देगी वो लैंडिंग पेज पे। लेकिन उसके अलावा फेसबुक के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। आपका एडवर्टाइज जो है, उसकी जो वीडियो है या जिसका जो क्रिएटिव है, जो ग्राफिक है, वो कितनी अपीलिंग है, उसके ऊपर किस तरह का आपने टेक्स्ट लिखा है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। वो वीडियो कितनी इम्पैक्टफुल है, उसकी स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रांग है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। क्रिएटिव्स के अंदर क्रिएटिव जो है, उनका डिज़ाइन, उनकी कलर कॉम्बिनेशन, उसमें जो आपका मैसेज है वो कितना स्ट्रेंथन है, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप क्या ऐड, आपकी वीडियो क्रिएटिव अगर वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन नहीं है, तो आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगी और वो आपको बिजनेस जनरेट करके नहीं देगी। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, जब आपका ऐड चलता है, ऐड चलने के बाद जिस लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करता है, वो लैंडिंग पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। वो लैंडिंग पेज अगर आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, उस लैंडिंग पेज के ऊपर चीज़ें सही से पोजीशन नहीं हुई हुई, उस पर जो लीड फॉर्म है, जो उसकी वीडियोज़ हैं, ये जो कॉल टू एक्शन है, या उसके ऊपर मौजूद जो रेफरेंस हैं या जो प्रूफ्स हैं, सोशल प्रूफ्स हैं, वो कहाँ पर दिए हैं, किस तरह है, क्या कलर कॉम्बिनेशन उस पर यूज़ हो रहा है, आपका मैसेज वहाँ पर कैसा है और वो भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो अगर आपका लैंडिंग पेज ठीक नहीं होगा, आपका लैंडिंग पेज सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो भी आपकी फेसबुक कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। आपका सर्वर का लोड टाइम कैसा है, आपका लैंडिंग पेज मोबाइल पे कितनी जल्दी लोड होता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है यूज़र के साथ, यूज़र उसके ऊपर इजीली इन्फॉर्मेशन को ले रहा है और यूज़र उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लैंडिंग पेज एज वेल। तो ये भी एक इंतहाई इंटीग्रल पार्ट है। अगर ये मिस होगा तो आपकी कैंपेन ठीक से रन नहीं होगी। तीसरा, फिर हम फेसबुक के अंदर आ जाते हैं। फेसबुक के ऊपर आपने ऐड बना लिया, आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सर्वर की स्पीड बहुत अच्छी है, आपका लैंडिंग पेज का लोड टाइम बहुत अच्छा है, मोबाइल पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन फेसबुक के ऊपर जब आप ऐड प्लेस कर रहे हैं, तो जहाँ पर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, जहाँ पर हेडलाइन डालनी है, जो फेसबुक के अंदर टेक्स्ट आपका डल रहा होता है, अगर वो टेक्स्ट सूटेबल नहीं है, टेक्स्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भी आपको अपनी कैंपेन के वो रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। इसी तरीके से फेसबुक की कैंपेन को चलाते हुए अगर आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको चाहिए था कन्वर्जन बेस्ड ऑब्जेक्टिव पे कैंपेन चलाना, आपने चला दी लीड जनरेशन बेस्ड कैंपेन। फिर कैंपेन चलेगी, सब कुछ ठीक होगा, आपकी बहुत एफर्ट होगी, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, आपको वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आपको वो कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर एक्विजिशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फेसबुक से, वो आपको अचीव नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और इंटीग्रल पार्ट्स की। आपके ऑब्जेक्टिव सही थे, लेकिन आपके टैग सही से नहीं लगे हुए थे, आपके फेसबुक पिक्सल सही से फायर नहीं हो रहे थे, फेसबुक का इंजन
आपकी ऑडियंस और जो सिलेक्टेड ऑडियंस है उसके साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था ड्यू टू एनी पिक्सल प्रॉब्लम। अगर आपका पिक्सल सही से सेटअप नहीं हुए हुए, कन्वर्जन आपने अगर ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ है तो आपकी कस्टम कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, तो फेसबुक का एल्गोरिथम उसको सही से लर्न नहीं कर पा रहा, तो भी आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। इसी तरीके से मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि आपने ऑडियंस जो सिलेक्ट की है वो ऑडियंस अप्रोप्रिएट नहीं है, उस ऑडियंस का पूल साइज़ बहुत छोटा है, फेसबुक के एल्गोरिथम को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो उस ऑडियंस को रीच कर पाए, वो ऑडियंस का साइज़, सैम्पल साइज़ बहुत छोटा दे दिया आपने, लिमिटेड ऑडियंस साइज़ दे दिया। आपकी हर चीज़ सही है, आपका फेसबुक का ऐड ठीक है, आपकी वीडियो कैंपेन ठीक है, आपका लैंडिंग पेज ठीक है, आपका टेक्स्ट जो ऐड में लगता है वो सब कुछ बेहतर है, आपने पिक्सल्स बिल्कुल सही से लगाए हैं, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही से अप्रोप्रिएटली फायर हो रही हैं टेक्निकल साइड पे, लेकिन आपका ऑडियंस साइज़ ठीक नहीं है, तो भी आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी, आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसी तरीके से मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर आपकी ऑडियंस भी आपने सही सेलेक्ट कर ली, आपका एड क्रिएटिव भी ठीक है, लेकिन आपने उस कैंपेन को टाइम नहीं दिया, आपने पेशेंटली वेट नहीं किया, आपने 40-50 लीड्स या एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लीड्स तक वेट नहीं किया, आप बहुत जल्दी जज्बाती हो गए, आपने बोला जी ये तो बहुत महंगी लीड पड़ रही है, 1000-1200 रुपये की लीड पड़ रही है मुझे कस्टमर की, और ये तो मुझे प्रॉफिट में नहीं आ रहा, 4 लीडों बाद ही आपने उस ऐड को बंद कर दिया, तो भी आपकी फेसबुक कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो टाइम पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बजट, डेली बेस पे क्या बजट लगाना है, आपका अगर बजट अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या बजट लगा रहे हैं, आप गलत बजट सेटअप कर रहे हैं, तो भी आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आपकी फेसबुक की कैंपेन्स सक्सेसफुल नहीं होती। फेसबुक की कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको इन तमाम मैट्रिक्स को अपने सामने रखना पड़ता है। अब जो एक्सपीरियंस मार्केटर्स हैं, जो बहुत अरसे से कैंपेन्स चला रहे हैं, उनके साथ भी ये इश्यूज़ आ जाते हैं कि वो इतने सारे मैट्रिक्स को 100% नहीं कर पाते बहुत सारी जगहों पे। ये ट्राई लेकिन वो 100% नहीं हो पाता। नतीजा क्या निकलता है, कैंपेन का रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहा होता। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई है एंड यू आर एजुकेटेड कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको मैंने देखना है और उनको इम्प्रूव करना है, समझना है, और आपने उसको कंटिन्यूसली टेस्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर करना है। तो जो सक्सेसफुल मार्केटर्स होते हैं उनकी भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन वो अपना दिल हार के नहीं बैठ जाते, वो उस कैंपेन को दोबारा से देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, समझते हैं कि क्या हमने गलती करी, क्या हमारे से ऐसा तो नहीं है कि हमारा एड क्रिएटिव ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारी वीडियो की स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, ऐसा तो नहीं कि हमारा लैंडिंग पेज ठीक नहीं था, ऐसा तो नहीं कि हमने ऑडियंस गलत सेलेक्ट की हुई थी, ऐसा तो नहीं कि हमारा पिक्सल फायर नहीं हो रहा सही से, या हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव ठीक सेटअप नहीं कर रहे, हमारा स्पीड और लोड टाइम का इशू तो नहीं है, हमारा कस्टमर उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारा मैसेज क्लियर नहीं है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स सक्सेसफुल नहीं होती। हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी ट्रेनिंग आगे की तरफ जाएगी और जब मोर टेक्निकल स्टेप की तरफ जाना शुरू करेंगे तो हमने इन्हीं एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है। एक सक्सेसफुल मार्केटर जो फेसबुक के ज़रिए से प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है उसमें, और जो बाकी लोग होते हैं जिनको फेसबुक के कैंपेन्स चलाना आती हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होते, उनमें यही रीज़न होता है कि एक सक्सेसफुल मार्केटर जो होता है वो समझ लेता है कि किन किन एरियाज़ हैं जहाँ को मैंने, कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जिनको मैंने इंप्रूव करना है, जिनको मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है, और अगर मैं उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा, मेरी कॉस्ट पर लीड महंगी जा रही है, तो मैंने क्या स्टेप्स लेने हैं। वी विल डेल्व इनटू इट, और यही हमने समझना है और यही हमारी सक्सेस का आगे जरिया बनेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपके सामने रखे जिसकी वजह से फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती हैं, एंड वी विल डेल्व इनटू इट, और हम समझेंगे इसको और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एज अ मार्केटर अपनी कैंपेन्स को सक्सेसफुल कर सकें। और जो हमारे फोरम्स हैं और जो हमारा इस ट्रेनिंग के ऊपर हमारा पार्ट है कि आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, तो दैट इज अ प्लेस जहां पर आप अपनी कैंपेन जब रन कर रहे होंगे और आप हमें बताएंगे आगे कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे जी कौन सी आपका लर्निंग पेज कैसा है, बताइए जी आपने सब चीजें मेक श्योर की हैं, कौन सा। तो वी गाइस विल आल्सो सपोर्ट यू इन लॉन्चिंग योर बिजनेस। आपने जब भी अपना बिजनेस लॉन्च करना है, जो आपको शुरू से ही एक बात बार बार हम अर्ज कर रहे हैं कि जी आपने इस ट्रेनिंग को खाली ट्रेनिंग नहीं लेनी, बल्कि आपने इस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूशन के तौर पे लेना है, और आपने अपना कोई टेस्ट प्रोजेक्ट, आपने अपना या किसी और का, किसी भी शख्स का कोई टेस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, और उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आपने सॉल्व करना है। यही इस ट्रेनिंग का फायदा है, और यही एक बहुत मेजर रीजन है जिसके थ्रू आप इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पर हम आपको हेल्प आउट भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे इस मसले को, किस तरीके से आपकी कैंपेन में कोई प्रॉब्लम आता है, कैंपेन नहीं चल पाती है। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अगर आपकी न्यू फेसबुक का एड अकाउंट है
बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि इनका फेसबुक ऐड अकाउंट नहीं होता है, नया होता है, और फेसबुक अलाउ ही नहीं कर रहा होता कि आप बजट स्पेंड करें ज्यादा। तो जब तक आपका बजट ही प्रॉपर स्पेंड नहीं हो रहा नए अकाउंट की वजह से, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो भी आप उससे वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। आपका स्पेंडिंग ही कोई 1000-2000 रुपए की हो रही है, तो जब तक वो पूरा शूट नहीं होगा, फेसबुक का एल्गोरिथम काइंड ऑफ समझ लें इंजन की तरह है कि वो गर्म होता है, वो समझता है, फिर गाड़ी चलना शुरू होती है। तो एल्गोरिथम भी काइंड ऑफ इस तरह वर्क कर रहा होता है कि जब वो देखता है, ऐड दिखाना शुरू करता है, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो लर्न करता है कि अच्छा जी आपकी प्रोडक्ट की ऑडियंस किस जगह बैठी हुई है और मैंने उसको कहाँ कहाँ दिखाना है। जब वो पूरा फ्यूल अप हो जाता है, जब वो पूरा क्या कहते हैं अपनी फॉर्म में आ जाता है एल्गोरिथम, तब आपको रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज जो एड्स रेगुलर रन कर रही होती हैं वो रेगुलर करती चली जाती हैं, क्योंकि उनके एड्स और जो उनके पिक्सेल्स हैं वो उस सिस्टम को लर्न कर चुके होते हैं कि उनकी ऑडियंस कहाँ बैठी है। और वंस दैट इज लर्नड बाय फेसबुक, तो देन इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वेटिंग एंड सीइंग द रिजल्ट्स। इतने ऑसम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि आप सुबह अपनी कैंपेन चलाएंगे, रात तक जब आप वापस आएंगे तो आपके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होंगे। और ये हम रेगुलरली अपनी कैंपेन्स के अंदर ये फेस करते हैं और हमने देखा है कि मतलब बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी ऑडियंस पूल है, 2 बिलियन आपको बताया मैंने वर्ल्ड वाइड इसके यूजर्स हैं। पाकिस्तान में 45 मिलियन पीपल प्लस का इनका डेटाबेस है। तो वो आप जब कैंपेन दिखाते हैं और एक वो लर्न कर लेता है, तो फेसबुक एग्जैक्टली नो वेयर योर ऑडियंस है। वो वहां से आपकी ऑडियंस पर निकाल कर वो मैसेज एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को दिखाता है। और दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और दैट इज द मोस्ट मतलब जिसकी वजह से फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आपको, आप सोच नहीं सकते आपको इतने ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे, आपको इतना बिजनेस जनरेट हो जाएगा कि आपकी तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ये हो सकता है। तो दैट इज वेयर फेसबुक प्लेस वंडर। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा तहम्मुल, दिक्कत, पेशेंस के साथ इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो आपने टेस्ट करना है, इवैल्यूएट करना है, इंप्रूव करना है। टेस्ट करना है, इवैल्यूएट करना है, इंप्रूव करना है। This is the step as a digital marketer that you will be taking, and we will be guiding you throughout this training how you will be able to achieve that. तो ये इसके लिए बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for listening. Assalamu alaikum.